हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आशा है, नहीं विश्वास है आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 10वीं क्लास का जो आने वाले 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है, जो आने वाले एग्जाम है उसका क्रैश कोर्स की भांति समझिए। जो हम क्रैश कोर्स पढ़ा देंगे इसमें से आप निश्चित हैं कि अगर अभी से आप ज़्यादा तो नहीं 30 दिन का मात्र क्लास होगा, 30 दिन का क्लास देख लीजिएगा तो आप निश्चित है कि 80 प्लस नंबर तो आप ले ही आइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्त मेरे विश्वास कीजिएगा। ये जो क्लास होगी काफ़ी हेल्पफुल होगी और आने वाले एग्जाम में आप देख लीजिएगा पीछे पूछा हुआ वाला भी क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको निश्चित पूछता होगा। हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ साथ पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे आज हम सबसे पहले वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या से, ठीक है। वास्तविक संख्या में भी कुछ जटिल प्रश्न होते हैं जो आप लोग से नहीं बनता है। यहाँ तो बन जाता होगा जो हल्का हल्का पढ़ते होंगे, एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं बनता होगा। एक चैप्टर का 2 वीडियो होगा, मात्र 2 वीडियो, एक चैप्टर का 2 वीडियो होगा, उसी में सभी जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम इंक्लूड कर देंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर दबा करके कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जैसे रहेगा, पहला क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। क्वेश्चन अगर रहेगा मान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन विधि से 200 और 140 का मौसा निकाले। ध्यान दीजिएगा, समझिए कि थ्योरी है और इसका जो अगला पार्ट होगा वो बुक से रहेगा क्वेश्चन। ये थ्योरी है और कोई भी आपको चैप्टर पढ़ने के लिए थ्योरी जरूरी है। अगला पार्ट में हम क्वेश्चन कराएंगे, एक पार्ट थ्योरी का और एक पार्ट क्वेश्चन का। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा, और थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो सब का सब क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएगा। पहला पार्ट देख लीजिए, दूसरा पार्ट में देखिएगा आपको सारा क्वेश्चन अपने आप बनेगा। पहला हम देख लीजिए, जैसे है यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से जो है 200 और 140 का मौसा निकालें, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि से 200 और 140 का मौसा निकालें, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन के लिए अगर जब ये पूछ दे तो यूक्लिड विभाजन विधि से अगर पूछ दिया तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा जाता है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिखा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन विधि का। अगर आपको पूछ दे कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ आपको याद रखिएगा, यहाँ अगर आपको होता है जहाँ 0 से बड़ा r और r से बड़ा b होता है, आपको कई बार पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन में 0 से बड़ा डॉट 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 बी, तो आपको अगर पूछे तो ऑप्शन में दिया रहेगा आर क्यू बी, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन में होता है 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी, ठीक है। इसमें देख लीजिए, हम देखिए सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव का भी बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव का भी बात कर रहे हैं, इसलिए आपको थ्योरी समझना जरूरी है। जैसे ए है, ए है, ए बराबर होता है भाज्य, ए बराबर क्या होता है भाज्य, बी बराबर होता है भाजक, ये याद रखिएगा, क्यू बराबर होता है भागफल और आर बराबर होता है शेषफल। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाग, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। अगर इसको हम लिखते अगर हिंदी में तो हिंदी में होता क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल,
ठीक है। चलिए, ये हिंदी में होता, लेकिन जब आप बनाइएगा तो इसका कोई एक फॉर्मूला लिखिएगा, चाहे हिंदी वाला लिखिएगा या इंग्लिश वाला लिखिएगा, कोनो एक लिखिएगा, ठीक है। ये भी आपको प्रश्न पूछ देता है, आपको ऐसे रहेगा, भाज्य बराबर डॉट डॉट गुने भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन में दिया रहेगा आपको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है देखना पड़ेगा। चलिए इतना आप जब तक छापिए, जब तक हम एक कॉल ले लेते हैं। हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए पूछ दे प्रश्न में कि यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकाला जाता है, तो यूक्लिड विभाजन से मेरे दोस्त मौसो निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन से मेरे दोस्त मौसो निकाला जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा, थ्योरी नहीं समझिएगा, तो आपको फ्यूचर नहीं बनेगा। अब आपको मान लीजिए बेशक आप पढ़े तो होंगे आप, लेकिन इसमें आपको देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे तो अलग से पढ़े होंगे, कहीं पर आपको मान लीजिए पूछ देगा भाज्य डॉट डॉट भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, क्या होगा। तो यहाँ पे आप बहुत विद्यार्थी इंग्लिश में तो बहुत पढ़े रहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन हिंदी में बहुत नहीं पढ़े होते हैं, या हिंदी में बहुत पढ़े होते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़े होते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो को अगर थ्योरी आप नहीं देखे होइएगा तो आपको निश्चित गलती होगी। और आपको ऐसे हम समझा देंगे थ्योरी में ही, आपको 80 नंबर का हम चैलेंज दे रहे हैं कि 80 नंबर तो आप लेकर के ही आइएगा, मात्र 30 दिन की क्लास में, मात्र 30 दिन की क्लास में, ठीक है। और 1 फरवरी से जो 2026 में एग्जाम देगा उसका भी हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, डेली क्लास रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगा, बाद में कि पेड कोर्स के लिए भी अलग से व्यवस्था है, बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के लिए यूट्यूब पर फ्री रहेगा। चलिए, बाद में कि हम अपनी टीम लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द, जो सारा विषय का अलग अलग टीम रहेगा, मात्र कम फी में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हम यूक्लिड विभाजन विधि से 200 और 140 का मौसम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कोई एक फॉर्मूला लगाना है, चाहे इंग्लिश लगाइए चाहे हिंदी लगाइए। अब ए वही होगा जिसमें ये बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा वो ए होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक और बात बता देते हैं, ये सवाल बनाने से पहले सवाल आप समझ जाइएगा आराम से, बल्कि समय दीजिए। अगर ये सवाल आपको वैसे 2 नंबर में पूछता है, अगर ये सवाल अगर 1 नंबर में पूछ देगा तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। 1 नंबर में अगर पूछ देगा तो कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। अगर आपको 1 नंबर में पूछेगा तो 4 गो इसका ऑप्शन दिया रहेगा। मान लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम, आप छाप लिए होंगे, ठीक है। 4 गो इसका ऑप्शन दिया रहेगा। मान लीजिए ए में दिया रहेगा 20, बी में दिया रहेगा 30, सी में दिया रहेगा 40, डी में दिया रहेगा 10। अब आपको बताना है, ये ऑब्जेक्टिव में है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कभी कभी, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव 100 पूछता है जिसमें से आपको 50 को बनाना रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप कैसे बनाइएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में बनाना काफ़ी आसान है। देखिए 200 में से 140 घटा दीजिए, 200 में से 140 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 60 बच गया ना। अब हमको ये देखना है 60 बच गया, 60 में किससे भाग लग जाएगा, 60 में जो है 10 से लग जाएगा, 40 से नहीं लगेगा, 30 से, अच्छा 30 ऑप्शन में आपको नहीं रहेगा, 30 ऑप्शन में रहेगा, 35 रहेगा, इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है। 35 से नहीं लगेगा, 20 से लग जाएगा। तो देखिए 60 में जो है 10 से लगेगा और 20 से लगेगा, तो जो बड़ा संख्या है वो आंसर हो जाएगा। 10 नहीं होगा, 20 से लगेगा, 20 से लगेगा 60 में, यानी 20 से इसमें भी लगेगा, इसमें भी लग जाएगा, इसलिए इसका मौसम क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। अब आपको कभी चेक करना रहेगा, मान लीजिए, तो अब देखिए, आप अगर सब्जेक्टिव में भी रहें तो आपका मौसम पहले चेक कर लीजिएगा कि मेरा सही बना है या गलत बना है। अब देखिए, इसका 200 और 140 का मौसम निकाल देते हैं। 200 में क्या करेंगे, भाजक होगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया,
यानी 140 से हमको भाग देना है, ठीक है। 140 से अगर हम 200 में भाग देंगे, अगर 200 में भाग देंगे तो ध्यान दीजिए एक मरतबे लग जाएगा 140, 0 से 0, 10 में से 4 गया 6, कट गया, यानी एक मरतबे लग गया। भागफल हो गया 1, क्यू का मतलब भागफल होता है, भागफल हो गया 1, और शेष का मतलब आर होता है 7, क्योंकि देखिए ये ए हो गया, ये बी हो, अच्छा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये क्या हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम, 60 से देंगे 140 में भाग, 140 में क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, 60 से 140 में भाग देंगे तो 60 दूना 120, 60 दूना 120, 0 में से गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये बच गया 31 हो गया, 2 मरतबे हो गया, शेष कितना बचा 20। अब ध्यान दीजिए 20 से भाग देंगे किसमें, इस 60 में, 20 दूनी 40, अच्छा 20 दिया 60, कट गया, 3 मरतबे कट गया, यानी यहाँ हम 60 लाएंगे तो 20 से भाग देंगे 3 मरतबे, शेष बच गया 0। चलिए यहाँ या कर देंगे, थोड़ा अच्छा लग जाएगा। अब यहाँ हम लिख देंगे अतः मौसम बराबर 20, आसानी से बन गया। 20 यहाँ भी आ गया, अभी कुछ देर पहले हम ऑब्जेक्टिव देखे थे उसमें भी 20 आया था, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग इसको छाप लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो ये हो गया आपको थ्योरी में, और भी इस पर हम सवाल देखते हैं, आप लोग वीडियो को रोक रोक के आप लोग छाप लीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते होंगे मान लीजिए तो एक बार आप लिख देते होंगे, फिर उतारने के बाद वो गायब हो जाता होगा, लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यही में रहेगा अगर यूक्लिड विभाजन विधि से 135 और 225 का, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 225 बड़ा है, बी है 135, अब क्या करेंगे 135 से भाग देंगे 125 में, भाग तो आता ही होगा आपको, एक मरतबे, 5 में से 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, कट गया, एक मरतबे, शेष बचा 90। अब क्या करेंगे 135 लाएंगे यहाँ, 90 गुने एक मरतबे प्लस 45, फिर यहाँ लाएंगे क्या हम 90, 45 दूनी 90 प्लस 0, अतः मौसम कितना हो गया 90, अच्छा 45 से करेगा। अब देखिए अगर आपको हो सकता है, आप ये तो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप कहिएगा कि नहीं सर हमको लाइव क्लास देखना है, ताकि जब हम लाइव में पढ़ेंगे तो आप अगर सामने में पढ़ाइएगा तो हम कमेंट भी कर सकते हैं, उस समय में हम जैसे सवाल लिखेंगे तो आप बना के भी दिखाइएगा। तो आप लोग अगर लाइव वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर लाइव क्लास में भी आ जाएंगे। लाइव क्लास में देखिएगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बढ़िया समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, कोई भी चैप्टर का थ्योरी क्लास निश्चित देखिएगा, ये थ्योरी क्लास है, इसके बाद हम बुक वाला क्लास पढ़ाएंगे जो चुनिंदा क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। जो हम क्वेश्चन लिख देंगे वो समझिए पूछ देगा क्वेश्चन, आपको दोबारा दूसरा पढ़ना नहीं है, वही क्वेश्चन पूछेगा जो हम बोर्ड पर देंगे 100%, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब इस प्रकार के कुछ प्रश्न रहते हैं, जैसा कि प्रश्न आपको रहेगा, मान लीजिए 20 का
अभाज्य गुणनखंड क्या है? 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड ध्यान दीजिए। 2 से क्या हो जाएगा? 10। 2 से क्या हो जाएगा? 5। ये आसान था तो हम आसानी से कर लिए, आसान था तो हम आसानी से कर लिए, क्योंकि ये आसान था। लघुत्तम निकाल लिए तो इसका हम सीधे लिख लेंगे 2 2 है तो 2 के स्क्वायर गुने 5, ये इसका आंसर होगा। अब अगर इसी में पूछ दे, इसी में अगर पूछ दे कि 20 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड की संख्या कितनी है, 20 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, तो आपको क्या आ गया? 2 के पावर 2 आया था ना, गुने 5। यहाँ देखिए पावर में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो मतलब 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2 है तो 2 और प्लस ये 1 है, 1। अभाज्य गुणनखंड कितनी हो गई? अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया 3। अब इस प्रकार का भी प्रश्न पूछेगा, हो सकता है अभी तक नहीं पूछा लेकिन अब पूछेगा, इसलिए आपको इसकी तैयारी करके जाना पड़ेगा। मैथ में आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बेहतर पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट रुक जाइए, ये उतार दिए। अब देखिए, अब कुछ इस प्रकार का ही प्रश्न पूछने लगा है। 6 गुने 5 गुने 20 गुने 50 गुने 18 गुने 9। इसके अंत में 0 की संख्या है। अब कह रहा है इसके अंत में 0 की संख्या क्या हो जाएगी, लास्ट में 0 की संख्या क्या होगी सबकी गुना करने के बाद। तो ये आप देखिए, तो अब इसमें क्या है कि 0 की संख्या में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें जो है पता करना पड़ेगा, और कोई संख्या पता नहीं करना है, 2 और 5 पता करना है। 2 और 5 पता करना है। इसमें जितना अधिक, जो सबसे कम होगा, 2 और 5 से मतलब है जो सबसे कम होगा उतना 0 होगा। जैसे मान लीजिए 6 में जो है क्या गो 2 होता है, 6 में 1 गो 2 होता है, तो बस हमें सिर्फ 2 लिखना है। 5 में 1 गो 5 है। इसमें जो है 20 में 2 गो 2 होता है और 1 गो 5 होता है। चलिए ये भी काम करते जा रहे हैं। 50 में क्या होता है, 50 में 1 गो 2 होगा और 2 गो 5 होगा। 18 में क्या होगा, 1 गो 2 होगा और बाद बाकी 3 होगा, उससे मतलब है 9 में सिर्फ 3 होता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 पता करना है कितने हैं और 5 कितने हैं। 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 है। 2 की संख्या कितने हैं, 2 के पावर 5 है। 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 4 गो है। किसकी संख्या कम है, 2 कम है या 5 कम है? तो 5 कम है, क्योंकि 5 4 गो है। तो अब इसकी संख्या के अंत में कितने 0 होंगे, तो जिसकी संख्या कम हो उतने 0 होंगे। 5 4 गो है, तो अतः अंत में 4 गो 0 होंगे, 4 शून्य होंगे। देखिए आप लोग कहिएगा कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन अब पूछेगा, इसलिए आपको बेस्ट तैयारी करके जाना है। और हम आपको ये हम थ्योरी में पढ़ा रहे हैं ताकि आपका और मजबूत तैयारी हो जाए। जरूरी नहीं है कि जो 10वां में पूछे वही पढ़ना, हो सकता नहीं पूछे, हो सकता पूछे, आगे भी तो आपको पढ़ना है। ऐसा तो नहीं 10वां पढ़ लिए हो गया। चलिए अब और कुछ प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न होता है शांत और अशांत का। जैसे देखिए आपको प्रश्न पूछ देगा 17/8 शांत है या अशांत है, तो आप आसानी से मान लीजिएगा, पढ़े होंगे।
17/8 जो है शांत है या अशांत। तो ध्यान दीजिए, बट्टा में क्या 8 है, सिर्फ इसको नीचे वाला से मतलब होना चाहिए, भिन्न के नीचे जो मतलब उससे मतलब है। तो 8 में क्या है, 4 2। ध्यान दीजिए, जिसके अंत में नीचे वाला में जिसमें जो है सिर्फ 2 और 5 रहेगा, ये नोट रखिएगा, नोट करके, सिर्फ हर में 2 और, हर मतलब नीचे वाला, हर 2 और 5 होगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। सिर्फ 2 और 5 होगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। जैसे मान लीजिए 15/9 ये शांत है या अशांत है, तो सीधा हम कहेंगे कि 9 में देखिए 3 से 3 किया, सिर्फ 3 है, 2 और 5 का इसमें है ही नहीं। अगर सिर्फ 2 भी होगा तो शांत होगा, सिर्फ 5 भी होगा तो शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। ये क्या है, ये अशांत है। ठीक है, चलिए आप लोग उतार दिए होंगे। अब आगे देखेंगे हम, आपको बार बार समझा रहे हैं कि ये थ्योरी क्लास है, अगला क्लास जो होगा वो क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी जरूरी होता है। अब जो है ध्यान दीजिए, कुछ आपको प्रश्न पूछेंगे इस प्रकार से, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम निकाल। जैसे मान लीजिए सिंपल का आपको 10 और 20 का मौसौ और लौसौ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। ठीक है, 10 का देखिए और 20 का इस प्रकार से लिखिए। 10 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 2 × 5 होगा, 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5। मौसम में देखिए, मौसम में आपको लेना है जो कम हो, मौसम में जो कम हो, जैसे 2 दोनों में है, कम 2 इसमें है तो कम 2 ले लीजिए, दोनों में 5 है तो एगो 5 ले लीजिए, 2 5 हो गया 10, महत्तम हो गया। लौसम में क्या होता है, लौसम में जो अधिक हो, 2 दोनों में है तो जो इसमें अधिक है वो ले लेंगे, 5 दोनों में है, दोनों में बराबर ही है तो एगो 5 ले लेंगे। लौसों में वो भी होता, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 होता तो वो 3 भी लेते हैं, लौसों में वो 3 भी लेते हैं, जो नहीं भी रहता दोनों में वो भी लेते हैं। अब मौसों में जो है तो दोनों में या 3 डिजिट का, तीनों में जो हो वही महत्तम में होता है। तो 2 दूना 4, 4 5 20। बात बाकी आपको जो है ना क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी है, थ्योरी में तो आपको क्वेश्चन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको ये भी होगा, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, याद रखिएगा। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। लेकिन यहीं पर अगर ये तो पहले पूछता था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब ये भी पूछने लगा कि प्रथम प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ दे प्रथम भाज्य संख्या क्या है, अभी तक अभाज्य पूछ रहा था, लेकिन अब भाज्य अगर पूछ दिया तो क्या कहते हैं, तो प्रथम भाज्य संख्या जो है 4 है। प्रथम भाज्य संख्या क्या है, 4 है। यहीं पर अगर पूछ देगा आपको कि एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, ध्यान दीजिए, तो 1 9 तो भाज्य है, 9 तो भाज्य है और 9 अभाज्य है, माने एक भाज्य अभाज्य दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है, ये सभी आपको याद रखना है। अगर जो नहीं उतारे हैं वो उतार लीजिए, काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या का जो मौसम होता है ना, अभाज्य संख्या का मौसम सदा 1 होता है, 1 होता है।
अभाज्य संख्या का मौसे होता है सदा एक होता है। लेकिन अभाज्य के अलावा भी अब पूछने लगा सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य का मौसम, इसका भी मौसम एक होता है। लेकिन इसमें क्या अभाज्य संख्या में जैसे होता है ना, आपको सह अभाज्य संख्या का वही होगा सह अभाज्य संख्या जिसका महत्तम एक होगा। अब देखिए सबसे ज्यादा पूछने वाला यहाँ से आपको पूछने करता है परिमेय और अपरिमेय। यहाँ से तो आपको एक दो प्रश्न तो निश्चित बनता ही है, परिमेय और अपरिमेय। अब आप कहिएगा क्या, सबसे पहला √5 क्या है। आप लोग तो यादें होगा कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय है, √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय है। उसके बाद मान लीजिए पूछ देगा पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय है, पाई एक अपरिमेय है। उसके बाद पूछ देगा रूट अंदर 2/2, रूट अंदर 2/2 क्या है। रूट अंदर 2/2 क्या है, तो आप कहिएगा सर 2/2 क्या है, तो अपरिमेय है क्योंकि 2 का वर्गमूल निकलेगा है, 2/2 क्या है। लेकिन नहीं, ये परिमेय है। अब एग्जामिनर जो है आप घुरा के पूछेगा क्वेश्चन, 2/2 परिमेय है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ये क्या है, परिमेय है। जो रूट में हो और बट्टा में हो तो उसको देखना भी ये भी है कि वो कट रहा है कि नहीं, कटने के बाद वो वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं, कटने के बाद वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। अगर नहीं देखिएगा तो इसी के कारण क्या होता है कि बच्चा का काम बना लिए, सही बना के आए हैं और बाद में वो गलत हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसी आधार पे परिमेय और अपरिमेय में एक हम बता देते हैं आपको सिद्ध करने वाला, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करने में कई का अपना अपना तरीका होता है। बहुत मास्टर जो है इसको P/Q के रूप में ही बनाएंगे, बहुत इसको जो है अपना रूल बनाते हैं, लेकिन आपका कोई भी रूल गलत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि 3√2 बराबर r, एक अपरिमेय की जगह इसको मैं परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है तो प्रश्न से अब क्या करेंगे हम, 3√2 बराबर r, यहाँ लिख देंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, 3√2 का स्क्वायर और r का भी स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 3 तिया 9 और 2 दूना हो गया कितना 4, ये हो गया r स्क्वायर। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 9 दूना हो गया 18 बराबर r स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे r स्क्वायर, ये 18 इधर आ जाएगा तो -18 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको हम लिख सकते हैं अतः इस बहुपद का गुणनखंड विधि से हल संभव नहीं है, इसीलिए 3√2 बराबर r एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप लिख लीजिएगा। अब हो सकता है कुछ राइटिंग आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब हम जो बोलते हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको हम थ्योरी में इतना बता दिए हैं, कुछ और भी हम एक दो बता दें, इसको आप बता लीजिए, काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगी। और क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में आपको वही बताएंगे जो एग्जाम में पूछने वाला है, ना कि हम पूरा किताब बता देंगे, क्योंकि किताब बताने से आपको कोई लाभ नहीं है। किताब बताएंगे जब 2026 में जो एग्जाम होगा उसका बैच चलेगा 1 फरवरी, तो उसमें किताब का पूरा बताएंगे, एकदम 0 से बताएंगे। चलिए
अब सबसे पहले यहाँ आप मान लीजिए प्रश्न में रहेगा दो सम संख्या का मौसम कर्मागत, अगर यहाँ रहे कर्मागत, दो कर्मागत सम संख्या का मौसम, तो कर्मागत मतलब होता है लगातार, तो उसका मौसम सदैव 2 होगा क्योंकि सम संख्या में 2 से भागा जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछे दो कर्मागत संख्या का मौसम, इसमें धनात्मक रहे ऋणात्मक रहे बात बराबर है, उसका मौसम 1 होगा। ठीक है, अगर पूछ दे प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। अगर इसी में अगर पूछ दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो 5 को 9 दे देना है। अगर छोटी पूछता तो यहाँ पर 1 पर 4 को 0 दे देते। ठीक है, छोटी पूछता तो 1 पर 4 को 0, बड़ी पूछ दिया तो 5 को 9। इसी प्रकार ऐसे अब इससे बाहर आपको पूछेगा नहीं। अब जो हम क्वेश्चन बताएंगे अगला वीडियो में, आपने जो भी छूटा बड़ा होगा वो सभी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यही समाप्ति करेंगे। अगर आपको कुछ लगता होगा कि हम दशमलव प्रसार है तो दशमलव प्रसार बताएंगे, वो क्वेश्चन में बता देंगे, 1-2 बता देंगे, आप समझ जाइएगा कि क्या करना है। उसके आधार पर अब आप जो है कुछ नहीं पढ़ना है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स वो पढ़ लीजिए, बुक नहीं पढ़ना, क्रैश कोर्स पढ़ लेना है। और आज से ही आप डेली एक सेट बनाया कीजिए मैथ का, आपको निश्चित ये जो हम पढ़ाए हैं उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप बनाते जाइएगा देखिए आपको सेट में ही 50 में आपको आराम से 45-40 बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे, अभी एक दिन में नहीं। चलिए शुरू लास्ट करते हैं वीडियो को यहीं, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।